सभापति महोदय, भारत का संविधान भी ये कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन। महोदय, आप आसन पर थे और इसी सदन में हमने समान काम पर समान वेतन के प्रश्न उठाए थे। महोदय, माननीय मंत्री ने कहा था कि अभी पटना उच्च न्यायालय में लंबित है और जब पटना उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय आएगा तो राज्य सरकार इसको लागू करेगी। मैंने उस दिन भी कहा था महोदय कि जब उच्चतम न्यायालय ने कोई अपना न्याय निर्णय दे चुका है वो और बाइंडिंग किया है देश के अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को, उसके अधिकार को, और उसी आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का जजमेंट दिया है, फैसला दिया है। महोदय, अभी जानकारी मिली है, आज अखबार में देख रहे थे कि प्रधान सचिव लोटा पगहा लेके दिल्ली गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए। महोदय, हम 2-3 सवाल रखना चाहते हैं। एक, कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति पड़ गई कि आप उच्च न्यायालय के बाद आप उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय के आधार पर ही उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। महोदय, और शिक्षा विभाग का काम सिर्फ केस लड़ना नहीं है। महोदय, मैं यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक शिक्षा विभाग जितने केस शिक्षकों के खिलाफ, विद्यालयों और महाविद्यालयों के खिलाफ लड़े हैं, उसमें 99% केस हारे हैं। चाहे वह उच्च शिक्षा का मामला हो, प्राइमरी शिक्षा का हो, सेकेंडरी का हो, अनौपचारिक का हो, मदरसा का हो, संस्कृत का हो, बुनियादी विद्यालय को 99% केस हारे हैं। सिर्फ राज्य सरकार के खजाने से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को पैसा भुगतान करना और नौकरशाहों को टीए बनाना, यहां से जाके दिल्ली तक प्लेन से घूमना और फिर केस हार के आ जाना। आपको एक हम उदाहरण देना चाहते हैं महोदय, जब न्यूली 36 कॉलेज टेक ओवर हुआ, जो 42 कॉलेज बाद में हुआ अंगीभूत, 85 में हुए थे, 86 में, उसमें भी राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, इतना आदमी को तनख्वाह कहां से दिया जाएगा, ये ठीक नहीं है, इनका मुंह ठीक नहीं, उनका कान ठीक नहीं, उनका पैर ठीक नहीं, उनका बटन ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में गए, 19 केस राज्य सरकार ने किया, 19 केस हारे। सुप्रीम कोर्ट में 3 कमीशन बहाल हुए और तीनों कमीशन से हार गए। एक आदमी को 13 लाख एरियर, 13 लाख से लेके 29 लाख के बीच में आपने एरियर दिया। शिक्षक काम भी नहीं कर पाए, केस लड़ते रहे, और आप पुराना एरियर भी दिए, काम भी नहीं लिए। हमारा शिक्षक शिक्षा भी सफर किया, हमारे विद्यार्थी भी सफर किए, उनको पैसा भी दिया और नौकरशाहों को आपने घूमने का अवसर दिया, टीए कमाने का अवसर दिया। वकीलों को एक मूल्यांकन हो जाना चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में या 5 वर्षों में कितना पैसा खर्च हुआ केस पर, वकीलों को पेमेंट करने में कितना पैसा खर्च हुआ, टीए में कितना पैसा खर्च हुआ, प्लेन और ट्रेन से आने जाने में, भाड़ा में। महोदय, जब इस सदन के पास आ जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा और हमको भी पता चल जाएगा। ये सिर्फ कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कभी कभी आदेश क्या कर देते हैं कि जो लोटा लेके पैखाना जाएगा उसका फोटो खींच के लाइए। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर राज्य सरकार के कौन ऐसे बड़ा पदाधिकारी हैं, कौन ऐसे राज्य नेता हैं जो अब शिक्षकों के और गांव के लोगों के, गरीबों के चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, वो पैखाना करते फोटो देखना चाहते हैं। महोदय, आप इस तरह से आप उसको टॉर्चर करेंगे, अपमानित करेंगे, और आप इसलिए ना कि हमारे और आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नौकरशाहों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आप गुणवत्ता की बात करते हैं और उनको कहते हैं शिक्षक को गाय गिनना, भैंस गिनना, जबकि
उच्च न्यायालय ने आपको बैंड कर दिया है कि आप सिर्फ इलेक्शन के काम छोड़ के आप शिक्षकों से दूसरा कोई काम, गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करा सकते हैं। उसके बावजूद भी कभी लोटा लेके जा रहा है बाथरूम करने, उसको घेरवाते हैं, कभी गाय बैल गिनवाते हैं, कभी जनगणना कराते हैं, कभी मनगणना कराते हैं, कभी सुअर गिनवाते हैं, कभी बैल गिनवाते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो इस सदन में कमिटमेंट, इसके पहले जो सदन चल रहे थे, उन्होंने कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा, आपके पास महोदय, हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, कहेंगे तो दिखला देंगे, और आपके पास प्रोसीडिंग भी है। राज्य सरकार के मंत्री ने कमिटमेंट किया था, हम उसी को चाहते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन, और फिर वहां से भी हार ही के आएंगे। वहां से जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, तो ये खाने कमाने का, आने जाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन आपको एरियर तो देना ही पड़ेगा, भाग के जाएंगे कहां। इसलिए महोदय, समय रहते हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को कि समान काम के लिए समान वेतन जरूर दिया जाए। माननीय मंत्री। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 21,199/2013 एवं संलग्न बाद में दिनांक 31/10/2017 को पारित आदेश पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त न्यायाधीश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती देने का निर्णय किया गया है। तदनुरूप कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसलिए माननीय सदस्य मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको वापस ले लें कृपया। जिस न्यायविद से जिससे एडवाइस ले रहे हैं, वकील क्या कहेगा कि केस मत लड़िए, ये तो इनको केस लड़ने के लिए कहेगा ही। तब ये सदन में इनसे पूर्व के जो शिक्षा मंत्री थे कमिटमेंट किया है, ये सदन में आपके पास प्रोसीडिंग की कॉपी है, हमारे पास वीडियो क्लिप भी है। आखिर इस सदन की गरिमा कहां जाएगा? क्या ये सदन चौक चौराहे का गपास्टिंग करने वाला जगह है कि आज आप कुछ कहें और कल कुछ होगा? महोदय, आप और अब तो सब लोगों ने बना लिया है। अभी संजीव जी दे रहे थे लोटा मुक्ति मोर्चा। अब शिक्षक तो लोटा वाला प्रकरण हुआ, भागलपुर जिले में हम पिटते पिटते बचे हैं और उन लोगों ने बनाया है, लोटा मुक्ति मोर्चा बनाया है। चाहे व्यंग्यात्मक ही हो, लेकिन लोटा मुक्ति मोर्चा बनाया। एक तरफ जहां शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जा रही है, उस तरफ अगर ऐसी बातें होती है तो हास्यास्पद लगता है। निश्चित रूप से आज के ही विषय में मंत्री महोदय कह रहे हैं, संदर्भ कल का हो, लेकिन आज ही के विषय में कहा जा रहा है। निश्चित रूप से इस मामले में विभाग को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। ऐसे मामले में कोई अधिकारी कुछ निकाल देता है, आखिर शिक्षक कैसे काम करेंगे? एक वीडियो क्लिप तो वायरल हो रहा है, शिक्षक को पीटा जा रहा है, शिक्षक भागे जा रहे हैं और शिक्षक को पीछे से पीट रहा है, बच्चे, औरत, बूढ़े, ऐसा निरखिल बोला जा रहा है कि जो लोग शौच पर जा रहे हैं तो वहां आपको सिटी पर जाना है। सभापति महोदय, माननीय नवल जी ने विस्तार से उस न्यायिक आदेश के बारे में बताया। ये बाहर शौच करने के अंदर खींच के व्हाट्सएप किया जाता है महोदय, उसका व्हाट्सएप किया जाता है। बहू बेटी का इज्जत नहीं है महोदय, बहू बेटी का इज्जत नहीं है महोदय। जो व्हाट्सएप जाके वायरल होता है, जाके हमारी माँ बहनें जो बाहर जाती है शौच करने, के लोग देख रहा है। सभापति महोदय, ये बहाल किए हैं या भीसी या लोटा हटाने के लिए, ये स्पष्ट करना चाहिए सदन में। ये जो संकल्प है, एक मिनट बैठिए माननीय मंत्री, एक ही साथ आप बोलिए। थोड़े दिनों पहले देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद कृष्णमूर्ति जी का एक आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। उन्होंने लिखा था, स्टॉप वार अगेंस्ट टीचर्स। देश में टीचर्स के खिलाफ एक अघोषित युद्ध चल रहा है। माननीय नवल जी ने जो लोटा पार्टी की ओर इशारा किया और डॉक्टर संजीव सिंह ने जो इशारा किया,
ये अगर इस राज्य में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां काम करेंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है और राज्य सरकार का जो सपना है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराएं, वो किसी भी तरीके से संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए राज्य सरकार को ये जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, जिसकी चर्चा नवल जी ने संकल्प के माध्यम से की है, उसमें कोई स्पेस नहीं है राज्य सरकार के लिए, और वो केंद्र सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके आलोक में है, वो आधारित है। इसलिए उसको लागू करते हुए सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए कि शिक्षकों के विरुद्ध में अपमानजनक टिप्पणियां, अपमानजनक कार्रवाई किसी भी स्तर से राज्य के छोटे मोटे अधिकारियों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जाएगा, इस राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थापित नहीं हो पाएगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सारी कल्पनाएं बेमानी हो जाएगी महोदय। इसलिए हम लोग कार्यस्थगन में भी ये बात आई थी, हम पूरे जोरदार शब्दों में इस बात की वकालत करते हैं कि नवल जी ने जो गैर सरकारी संकल्प पेश किया है, इसको सरकार स्वीकृत करे, इस पर विचार करे। नवल जी का जो संकल्प है उसमें स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है। हम समझते हैं कि सरकार का भी आश्वासन और जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए थे आज पक्ष में हैं, उनका भी आश्वासन, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता जो वर्तमान में अभी डिप्टी सीएम हैं, उनका भी प्रोसीडिंग में है कि हम सरकार में आएंगे तो इनको पूर्ण वेतन देंगे। केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सहभागिता है। हम आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को आग्रह करना चाहेंगे, जो बात करें वित्त मंत्री जी से और संसाधन यदि केंद्र से और राज्य सरकार दोनों मिलाकर संसाधन का जुगाड़ करें और उन शिक्षकों को पूर्ण वेतन, जो समान कार्य समान वेतन की बात है, उसको आश्वासन दें और कहें कि हम इसको लागू करेंगे। इनका तो सरकार का पैसा खर्चा होगा कोर्ट कचहरी में, प्लेन में और ट्रेन में, टीए में, लेकिन वो गरीब शिक्षक जो मुट्ठी भर दरमाहा पाता है, वो उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में माननीय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही जी भी बैठे हुए हैं। इस तरीके से कितना पैसा सुप्रीम कोर्ट में खर्चा होगा वो आप समझ सकते हैं। इसलिए आग्रह होगा कि सरकार इस पर विचार करके आश्वासन दे। चाहूंगा चूंकि समय पिच बस दो लाइन सारी बातें आ गई है, एक मिनट में अपना सभापति महोदय, पिछले दिनों माननीय नवल भाई ने जो प्रश्न किया था और जो मांग की थी समान काम के समान वेतन की मांग उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक, हम भी पूरक प्रश्नों के माध्यम से हम भी उस मांग में शामिल हुए थे और सदन को सरकार ने, मंत्री तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार ने आश्वस्त किया था सदन को कि उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा, चूंकि मामला सब जुडिस है, जो भी निर्णय होगा हम उसको लागू करेंगे। तो आज तो अब कुछ स्थिति दूसरी बचती ही नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय इसको आज स्वीकार करें, चूंकि सही माने में सारे सदस्यों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में ही उच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया, इसलिए कोई स्पेस नहीं है उनको अब वहां जाने का। नवल भाई ने कहा कि या सदन का दायित्व बनता है, सर हो गया, सदन का दायित्व बनता है कि आज तक 5 वर्षों का पूरे केस का ब्यौरा दे सदन कि कितना खर्च हुआ और कितने केस में जीते। हो गया, इसका ब्यौरा सदन में। 1 मिनट में बोलिए। मैंने समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा की और महोदय यहाँ उस केस के हमारे पीके शाही जी उसके मेन वकील है,
इनसे भी पूछ लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 10 निर्णय हैं, यहाँ वकालत थोड़ी कर रहे हैं महोदय, इसलिए सरकार भटकाना चाहती है और शिक्षा को माननीय मंत्री स्थिति खराब हुई और भी खराब स्थिति हो जाएगी। शिक्षक जो है परेशानी में है और नजर लगाए टक हो गया। सभी लोगों की भावना से सरकार अवगत हो गई। अब माननीय मंत्री जी को। सभापति महोदय, गैर सरकारी संकल्प में इतना वक्त लगता है और इतनी लंबी तकरीर होती है, इसका एहसास मुझे पहली दफा हुआ। तो ऐसा है माननीय मंत्री जी कि इस सदन में शिक्षक प्रतिनिधि हैं। हाँ। तो वो तो सवाल उठाएंगे ना। हाँ, ये सभी सम्मानित शिक्षक प्रतिनिधिगण, इनसे बराबर हमारी मुलाकात होती है और इनके साथ हमारी वार्ता भी होती है, आते हैं हमारे के यहाँ और सारी बातों पर बहुत विस्तार से हम लोग की बात होती रहती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सदन में आज हम लोग की मुलाकात हो रही है। देखिए, एक भ्रांति है जिसकी चर्चा नवल बाबू ने भी किया और दूसरे सम्मानित सदस्यों ने भी किया, लोटा वाली बात। दरअसल ये बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा किया गया है। ऐसी बात कहीं से है ही नहीं। किसी बड़े अधिकारियों का कोई निर्देश है क्या शिक्षा विभाग का? किसका? नहीं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या सचिव किसी का निर्देश है क्या? ये संकल्प मैं बराबर संकल्प पर आइए ना माननीय मंत्री। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बराबर संकल्प पर आइए ना, संकल्प का जवाब देना है, आप वापस लेने के लिए आग्रह कीजिए। बात आई कि शिक्षक चूंकि सम्मानित है, आज भी समाज में इनका बहुत सम्मान किया जाता है, इनकी बातों का असर होता है। तो ये स्वच्छता के संबंध में कुछ बात अगर लोगों से कहेंगे तो लोग उसको गंभीरता से लेगा। बस इतनी सी बात है। टॉर्च लेके, लोटा लेके ऐसा कोई निर्देश विभाग से निर्गत नहीं हुआ है और ये सिर्फ भ्रांति। बिल्कुल निकलवा। हमने बराबर खंडन किया है, इसलिए अब चूंकि अब मैं मूल विषय पे आता हूँ। आप सब लोगों ने बड़ी गंभीरता से अपनी बात कही और आपको कहना भी चाहिए। आप सुनिए प्लीज, आपको कहना भी चाहिए। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि आप शिक्षक के प्रतिनिधि हैं और आपको ये बात मजबूती से कहना, आपको शिक्षकों में मैसेज देना बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने जो कुछ कहा हम उसको गलत नहीं मानते, लेकिन चूंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए हम सबों को सुप्रीम कोर्ट का इंतजार तो करना ही चाहिए। अतः मैं फिर नवल बाबू से अनुरोध करता हूं माननीय सदस्य कि न्यायिक प्रक्रिया इसको इसलिए माननीय सदस्य इसको वापस ले लें। नवल बाबू कृपया, अगर शिक्षक की तैसी है तो वोटिंग करवा। नवल बाबू माननीय मंत्री के आग्रह पर शिक्षक वापस ले लें। आपकी भावना से मंत्री जी अच्छी तरह से अवगत हो गए, सदन भी अवगत हो गया। आपकी भावना से हम सभी लोग अवगत हो चुके अच्छी तरह से। परिस्थिति के अनुकूल आप कृपया माननीय मंत्री के आग्रह को स्वीकार करें। अब ये फैसला आपको नहीं करना है महोदय। इस सदन में अगर वह प्रस्ताव मंजूर नहीं है तो एक और प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, शिक्षक से पैखाने करते हुए फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि चूंकि शिक्षक बुद्धिजीवी है इसलिए पैखाना अगोरेगा, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक प्रस्ताव है महोदय, आप तनख्वाह मत दीजिए, आप उससे गाय गिनवाइए, सुअर गिनवाइए, भैंस गिनवाइए, आप लोटा लेके जो बाथरूम जाता है उसको गिनवाइए। लेकिन एक काम आज इस सदन में प्रस्ताव हो जाए कि हम तमाम लोगों के बच्चे जो भाषण देते हैं उनके और जो राज्य चलाते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। मैं निश्चित रूप से आप सदन में घोषणा कर दें कि जो राज्य सरकार के खजाने से, जो ट्रेजरी से पैसा लेने वाले लोग हैं, उनके बच्चे वही लोटा लेके पैखाना करने वाले, आदमियों के निरीक्षण करने वाले शिक्षकों से ही हमारा बेटा पढ़ेगा। मैं वापस ले लेता हूं। अगर यह प्रस्ताव नहीं होगा महोदय, मैं वापस नहीं ले सकता हूं।